and वेलकम टू अचीवर्स ब्रिटिश एकेडमी स्टूडेंट। कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास फोन और व्हाट्सएप मैसेज आया। उस दिन मैं लाइव गया तो लाइव पे भी मैसेज आया था कि सर शुड एंड शुड हैव में डिफरेंस बताइए। सो इन दिस सेशन, पर्टिकुलर सेशन आई मेड फॉर यू गाइज फॉर स्पेसिफिक शुड एंड शुड हैव। हम शुड हैव को शुड हैव भी बोलते हैं, शुड वीई। तो शुड हैव एंड शुड में क्या डिफरेंस है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने लास्ट सेशन में आपको डिस्कस किया था शुड बी एंड शुड हैव बीन। तो शुड बी का मतलब, वी कैन जस्ट रिकैप द सेशन कि शुड बी का मतलब होना चाहिए, और अगर इसको हम पास्ट में लेके चले तो शुड हैव बीन लगेगा। जैसे होना चाहिए था, होना चाहिए था में क्या लगेगा? शुड हैव बीन। एंड शुड बी मतलब होना चाहिए, जैसे तुम्हें पंक्चुअल होना चाहिए, यू शुड बी पंक्चुअल। और तुम्हें मेरे पास होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन विद मी। सो दिस इज द डिफरेंस। शुड बी का जो पास्ट है वो शुड हैव बीन लग जाएगा। बट इन दिस सेशन, पर्टिकुलर सेशन, वी विल डिस्कस शुड एंड शुड हैव। शुड हैव को हम प्रोनाउंशिएट करते शुड हैव। सो शुड का मतलब चाहिए, शुड का मतलब होता है एक एडवाइस के लिए। जैसे हम अपने छोटों को एडवाइज करते हैं, एडवाइस करने के सेंस में, जैसे तुम्हें सुबह उठना चाहिए, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, तुम्हें अपना होमवर्क जल्दी करना चाहिए, तुम्हें पार्क में सुबह जाना चाहिए। इस तरह के सेंटेंसेस में जिसमें हम एडवाइस दें वहां पे हम शुड लगाते हैं। और जहां पे चाहिए आ जाए, तुम्हें मेरे पास आना चाहिए, तुम्हें शादी में जाना चाहिए, तुम्हें वहां होना चाहिए। तो इस तरह के वाक्य में जहां पे चाहिए आए वहां पे हम फ्रेंड क्या करेंगे? शुड लगा देंगे। और शुड का पास्ट फॉर्म है, जैसे शुड का पास्ट फॉर्म है कि शुड हैव। शुड हैव का पास्ट फॉर्म क्या है? शुड हैव। जैसे तुम्हें बॉम्बे जाना चाहिए था, अब था आ गया तो इसमें हम क्या लगा देंगे? शुड हैव। और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जैसे तुम्हें बॉम्बे जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन टू बॉम्बे। तो गो, वेंट, गॉन, इसमें थर्ड फॉर्म आ गई गो की। तो शुड हैव। और शुड हैव का सेकंड यूज होता है, हैव का मतलब होता है कि पास रखना। यस, शुड का मतलब चाहिए एंड हैव का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? पास रखना। जैसे तुम्हारे पास एक पेन होना चाहिए, तो इसको हम अगर सेंस समझे तो उसको एक अपने पास एक पेन रखना चाहिए, यही हुआ सेंस। तो उस सेंस में हम क्या रख देंगे कि तुम्हारे पास एक पेन होना चाहिए, तुम्हारे पास एक किताब होनी चाहिए, तुम्हारे पास एक बुक होनी चाहिए, तुम्हारे पास एक गिटार होना चाहिए। तो यू शुड हैव अ गिटार, यू शुड हैव अ पेन, यू शुड हैव अ डायरी। तो इस तरह के पास होना चाहिए के लिए हम क्या कर देते हैं फ्रेंड्स? शुड हैव लगा देते हैं। उस सेंस में भी शुड हैव लगेगा। और जिसमें था लग गया, जैसे उसे बॉम्बे जाना चाहिए था, तो ही शुड हैव गॉन टू बॉम्बे, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। एंड शुड में सिंपल चाहिए और उसका पास्ट फॉर्म में हम शुड हैव लगाएंगे। सो लेट्स बिगिन सम। सो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ एग्जांपल्स की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं शुड का। जैसे शुड में आपको, तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश में बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इन इंग्लिश। आपको समय पर आना चाहिए, यू शुड कम ऑन टाइम, आपको समय पर आना चाहिए, यू शुड कम ऑन टाइम। आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको आने से पहले मुझे फोन करना चाहिए, आपको आने से पहले मुझे फोन करना चाहिए, यू शुड कॉल मी बिफोर कमिंग, यू शुड कॉल मी बिफोर कमिंग, राइट। आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज योर एग्जाम इज अबाउट टू कम। आपको रेगुलर होना चाहिए, यू शुड, आपको रेगुलर आना चाहिए, यू शुड कम रेगुलरली। आपको बॉम्बे जाना चाहिए, यू शुड गो टू बॉम्बे। राधा को डांस करना चाहिए, राधा शुड डांस, यू शुड स्टडी रैपिडेक्स, आपको रैपिडेक्स पढ़नी चाहिए। आपको अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर। तो आई सपोज कि जहां पे भी सिंपल एक एडवाइस है, बड़े छोटों को एडवाइस देते हैं, उस सेंस में शुड आता है कि आपको ये करना चाहिए, आपको सुबह उठना चाहिए, आपको केमिस्ट्री इस तरह से पढ़नी चाहिए, यू शुड स्टडी लाइक दिस, आपको इस तरह से खेलना चाहिए, यू शुड प्ले लाइक दिस, आपको ऑफ स्पिन स्ट्रेट बॉल
ऐसे हुक करके नहीं खेलनी चाहिए, अक्रॉस द ऑफ स्पिन को अक्रॉस द बैट नहीं खेलना चाहिए, यू शुड नॉट प्ले अक्रॉस द बैट। तो इस तरह की वाक्यों में हम शुड लगा देते हैं, राइट। सो अब हम शुड हैव का कैसे यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स, नाउ शुड आई सपोज क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ शुड हैव, हम शुड हैव को प्रोनाउंसिएट कैसे करते हैं, शुड हैव, वी शुड और एपोस्ट्रोफी कॉमा वी, शुड हैव। सो शुड हैव का मतलब होता है बेसिकली, हैव का मतलब मैंने बताया आपको ऑलरेडी, आई एक्सप्लेन्ड, पास रखना, और शुड का मतलब चाहिए। जैसे तुम्हारे पास एक पेन होना चाहिए, मतलब तुम्हें एक पेन रखना चाहिए, तो है रखने की सेंस में क्या आता है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस की हैव आता है, और चाहिए है तो शुड लग जाएगा, तो शुड हैव। इस सेंस में भी हम शुड हैव का यूज करते हैं। जैसे लेट्स टेक सम एग्जांपल, कि मेरे पास पैसा होना चाहिए, आई शुड हैव मनी। आपके पास एक बुक होनी चाहिए, यू शुड हैव अ बुक। आपके पास एक पेन होना चाहिए, यू शुड हैव अ पेन। आपके पास गिटार होना चाहिए, यू शुड हैव अ गिटार। आपके पास कुछ होना चाहिए, यू शुड हैव समथिंग। और वी शुड, आपके पास पैसा होना चाहिए, यू शुड हैव मनी। तो उसके सेंस में हम क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स, कि आपके पास कुछ होना चाहिए, होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो पास रखने के सेंस में भी हम शुड हैव लगा देते हैं। सेकंड, शुड हैव पास्ट के फॉर्म में भी यूज होता है, शुड का पास शुड हैव। जैसे तुम्हें बॉम्बे जाना चाहिए था, इसमें क्या होगा, यू शुड हैव गॉन टू बॉम्बे, क्योंकि चाहिए था आ गया। शुड का मतलब सिंपल क्या था, चाहिए, एंड शुड हैव मतलब चाहिए था। तो यू शुड हैव गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, गो, वेंट, गॉन। यू शुड हैव गॉन टू बॉम्बे। सो इसमें एक सेंस और है, शुड हैव हैड। शुड हैव हैड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि जैसे तुम्हारे पास एक पेन होना चाहिए था। अगर मैं कहूं तुम्हारे पास एक पेन होना चाहिए, यू शुड हैव अ पेन, और तुम्हारे पास एक पेन होना चाहिए था, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, हैड। तो इसमें फ्रेंड्स मैं हैड का यूज ही बता दूं, शुड हैव हैड, यू शुड हैव हैड अ पेन। आपके पास गिटार होना चाहिए, यू शुड हैव अ गिटार। इसी को मैं कहूं आपके पास एक गिटार होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड अ गिटार, यू शुड हैव हैड अ गिटार, राइट। राहुल के पास एक कॉपी होनी चाहिए, राहुल शुड हैव अ कॉपी। शुड हैव हैड मतलब होना चाहिए था, होना चाहिए। आपके पास एक पेन होना चाहिए, यू शुड हैव अ पेन। आपके पास एक पेन होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड अ पेन। शुड, राहुल शुड हैव हैड अ कॉपी, वी शुड हैव हैड मनी। हमारे पास कुछ पैसे होने चाहिए थे, वी शुड हैव हैड अ मनी, वी शुड हैव हैड मनी, सॉरी, यू शुड हैव हैड समथिंग, यू शुड हैव हैड द गिटार। आपके पास गिटार होना चाहिए, एक सेंटेंस ये, तो सिंपल आएगा, यू शुड हैव अ गिटार। आपके पास एक गिटार होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड अ गिटार। सो शुड हैव के कुछ और भी एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल्स की सहायता से हम समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। जैसे तुम्हें मुझ पर नहीं चिल्लाना चाहिए, तुम्हें मुझ पर नहीं चिल्लाना चाहिए, यू शुड नॉट हैव शाउटेड एट मी, यू शुड नॉट हैव शाउटेड एट मी। उन्हें इतना शोर नहीं मचाना चाहिए, उन्हें इतना शोर नहीं मचाना चाहिए। दे शुड नॉट हैव मेड सो मच नॉइस, दे शुड नॉट हैव मेड सो मच नॉइस। उसे उन लोगों के साथ नहीं लड़ना चाहिए, उसे उन लोगों के साथ नहीं लड़ना चाहिए। ही शुडंट हैव फॉट विद दोज पीपल। राधिका को इतना खाना नहीं खाना चाहिए, राधिका शुडंट हैव ईटन सो मच फूड। राधिका शुडंट, शुड नॉट को शुडंट बोला, शुडंट हैव ईटन सो मच। विकास को कंपनी नहीं छोड़नी चाहिए, विकास शुडंट हैव लेफ्ट द कंपनी और लेफ्ट द जॉब, विकास शुडंट हैव लेफ्ट द जॉब। आई शुड हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, मुझे अपनी ग्रेजुएशन कर लेनी चाहिए। सपोज तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, यू शुड हैव गॉन टू द डॉक्टर, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन टू द डॉक्टर। प्रिया को आने से पहले उसे एक बार मिल लेना चाहिए था, प्रिया को जाने से पहले एक बार मुझसे मिल लेना चाहिए था। प्रिया शुड हैव नॉट
should have met him once before leaving. उसे हमसे इस बारे में बात करनी चाहिए थी. He should have talked to us about this. उन्हें अपना काम पिछले महीने खत्म कर लेना चाहिए था. They should have finished their work last night or last month. So friends, इसमें आपको समझ में आ गया होगा. should मतलब चाहिए, उसमें अगर हम पास रखना चाहिए तो should have, you should come, और तुम्हारे पास एक पेन होना चाहिए, you should have a pen. तुम्हें बॉम्बे जाना चाहिए था, तुम्हें बॉम्बे जाना चाहिए था, you should have gone to बॉम्बे. और अगर मैं कहूं उसके पास एक पेन होना चाहिए था तो you should have had a pen. So friends, should have and should have had. So thanks a lot. नेक्स्ट सेशन के साथ फिर आएंगे. कोई डाउट हो आपके, so you can write in the comment box, और लाइव चैट करता हूं मैं तो उसमें भी आप डाल सकते हैं. जैसे मैं अभी परसों लाइव आया था तो so many students were there जिन्होंने अपनी क्वेरीज टाइप करी थी. So उन्हीं के अकॉर्डिंग we can just fix up one meeting and we can just discuss about the same. So thanks a lot. Have a nice day. Have a great day. Jai Hind, Jai Bharat. Stay home. Be safe and be careful. And just keep in touch with the books and study and my session. So take care of yourself. Just best take care of yourself. Jai Hind, Jai Bharat.